शी जिनपिंग और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खत्ते की सूरत हाल और दो तरफा अमूर पर बातचीत। अमरीकी सदर ने कहा चीनी सदर के साथ बातचीत मुस्बत और तामीरी रही। हम इस बात पर काफ़ी हद तक यकसा सोच रखते हैं कि हम जंग का अख्ताम कैसे चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि ईरान के पास जौहरी हथियार हो। हम चाहते हैं कि बहरी रास्ते खुले रहें। चीन के साथ शानदार तिजारती मुआहदे किए हैं। हमने बहुत से मसाइल हल कर लिए हैं जो दूसरे लोग हल नहीं कर पाते। चीनी सदर की अमरीकी हममंसब के साथ बीजिंग के जोंगनान हाई गार्डन्स में वॉक। ट्रंप ने बाग में मौजूद गुलाब के फूलों की तारीफ की। कहा ये सबसे खूबसूरत गुलाब हैं जो किसी ने देखे हों। चीनी सदर ने गुलाब के बीज अमरीका भेजने का वादा कर लिया। President Xi would like to see a deal made. He would like to see a deal made. And he did offer, he said, if I can be of any help at all, I would like to be of help. He'd like to see the Hormuz Strait open. चीनी सदर ने आबला हर्मज में खुलवाने की पेशकश कर दी। चीनी सदर अमेरिका और ईरान के दरमियान डील के ख्वाहां हैं। अमेरिकी सदर का दावा। कहते हैं चीनी सदर ने कहा कि वो ईरान के मामले में कोई मदद कर सकते हैं तो तैयार हैं। चीन ईरान से बहुत सा तेल खरीदता है और वो ये खरीदारी जारी रखना चाहते हैं। चीनी सदर ने यह भी कहा कि वो ईरान को अस्करी साजो सामान नहीं देंगे। चीन नहीं चाहता कि ईरान जौहरी हथियार बनाए। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि चीन ने अमेरिका से 200 बोइंग तैयारों की खरीदारी पर इत्तेफाक किया है। यह अमेरिकी सनत के लिए बड़ी कामयाबी है। ओहदा संभाला तो चीन अमेरिका से बहुत फ़ायदा उठा रहा था। अब मेरे सदर शी जिनपिंग से अच्छे ताल्लुकात हैं। चीनी सदर संजीदा और काम पर तवज्जो देने वाले शख्स हैं। वो कोई खेल नहीं खेलते। हॉलीवुड में सदर शी जिनपिंग का किरदार अदा करने के लिए इन जैसा कोई शख्स नहीं मिलेगा। सदर शी जिनपिंग की अमेरिका को एक बार फिर शराकतदारी की पेशकश। दो तरफा एहतराम पर मबनी ताल्लुकात को अमेरिका और चीन के दरमियान अहम करार दे दिया। चीनी सदर ने कहा कि वो अमेरिका को दोबारा अजीम बनाने का स्लोगन चीनी तरक्की के साथ हम आहंग है। चीन की तरक्की और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा एक साथ चल सकते हैं। सदर शी जिनपिंग का ताइवान के मामले पर अमेरिका को एहतियात बरतने का मशवरा। कहा ताइवान का मामला दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों मुल्कों में टकराव हो सकता है। सर ट्रंप ने चीनी सदर को 24 सितंबर को अमेरिकी दौरे की दावत दी थी। अमेरिका और ईरान के तनाज़े का हल दोनों ममालिक समेत खत्ते के मुफाद में है। ईरान जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थे। चीनी वज़ारत ख़ारजा का बयान। कहते हैं जंग को जारी रखने का कोई जवाब नहीं। मुज़ाकरात और राब्तों के चैनल फौरी बहाल किए जाएँ। चीन ने हमेशा मकालमे और मुज़ाकराती अमल की हिमायत की। जामे और देर पा जंगबंदी यकीनी बनाई जाए। मसले का फौजी हल आगे बढ़ने का रास्ता नहीं हो सकता। बहरी रास्तों को जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए। अमेरिकी सदर और शी जिनपिंग के दरमियान मुताबिद अमूर पर इत्तफाक हुआ। यूएई ईरान मुखालिफ कार्रवाइयों में बराह रास्त मुलव्वस था। उन्होंने ईरान पर हमलों की मजम्मत तक नहीं की। मुत्तहदा अरब अमीरात अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। वक्त आ गया है कि अमेरिका की गुंडागर्दी को तारीख के कूड़ेदान में फेंक दिया जाए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का बयान। कहते हैं अमेरिकी गुंडागर्दी के खिलाफ हमारी मज़ाहमत नई जंग नहीं। हम में से अक्सर कौमें इसी जबर का सामना करती रही हैं। इस मुश्तरका और ख़तरनाक चैलेंज को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ज़वाल पज़ीर सल्तनतें अपने अंजाम को रोकने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। हमारी नज़र में आबना हुर्मत तमाम तिजारती जहाज़ों के लिए खुली है। उन्हें हमारी बहरी अफवाज के साथ ताउन करना होगा। ईरानी अवाम ने साबित कर दिया कि कौमी यकजहती ही मुश्किलात पर काबू पाने का वाहिद रास्ता है। 40 रोज़ा जंग के दौरान कौम ने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। बाहमी इत्तफाक के साथ तामीर नौ के दौर से भी गुजर जाएंगे। आए सब मिलकर ईरान को दोबारा तामीर करें। सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर पैगाम। कहा शऊर, कुर्बानी, वफादारी और कोशिशों पर आवाम का मशकूर हूँ। He didn't ask him for anything. I mean, we're not asking for China's help. We don't need their help. But he raises the issue. We raise the issue to make clear what our position is. ईरान के मामले पर चीन की मदद की जरूरत नहीं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं ईरान के मामले पर चीन की मदद नहीं मांग रहे। चीनी फरीक मुत्तफ़िक़ है कि आबना हुर्मुज़ को अस्करियत का मरकज़ नहीं बनने देना। चीन आबना हुर्मुज़ में
टॉल टैक्स के खिलाफ है। हम भी यही चाहते हैं। ईरान हमारी अंदरूनी सियासत का इस्तेमाल करके बुरी डील पर मजबूर नहीं कर सकता। मशरिक़ वस्ता में देर पाम के लिए सऊदी अरब ने नया फार्मूला पेश कर दिया। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक सऊदी अरब 1970 की रिहाई के जेलेंस्की अमल को रोल मॉडल बनाना चाहता है। जेलेंस्की इकदाम से शदीद सर जंग में आलमी ताकतों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में किरदार अदा किया था। सऊदी अरब चाहता है कि मशरिक़ वस्ता के ममालिक एक दूसरे पर हमला ना करने का अहद करें। सिक्योरिटी, मुआशी तावन और खुद मुख्तारी का एहतराम भी मुजाविज़ा माहिदे का हिस्सा। बैरूनी ताकतों पर इन्हसार की कमी भी नुकात में शामिल। खलीजी ममालिक और तेहरान के दरमियान इसी तरह का फ्रेमवर्क खत्ते के मुफाद में है। इसका मकसद मुमकिन मुस्तकबिल की जंगों के खतरात को मुस्तकिल तौर पर टालना है। सिफारती ज़राए का कहना है खलीजी ममालिक को तशवीश है कि मौजूदा सूरत हाल कशीदा हुई तो ज़ख्मी ईरान इंतहाई सख्त गिर हो सकता है। ईरान जंग से पहले वाली बहरिया एक नस्ल तक दोबारा हासिल नहीं कर सकेगा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह एडमिरल ब्रेट कूपर का दावा। कहते हैं ईरान के मिसाइल, बहरिया और ड्रोन्स की सनती सलाहियत को 90% तक नुकसान पहुंचा। ईरान का खतरा काफ़ी हद तक कम हो चुका है। अब वो खत्ते के शराकतदारों या अमेरिका को इस अंदाज में धमकियां नहीं दे सकता। ईरान को नुमाया तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है। अब तक 70 तिजारती जहाज़ों को वापस भेजा, 4 को गैर फाल किया गया। 6 अरब ममालिक अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त्म आब हुर्मत पर ईरान की जानिब से लगाए गए यकतरफा कवानीन वापस लेने का मुतालबा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर और उर्दन की जानिब से ख़त लिखा गया। कहा कोई मुल्क यकतरफा कवानीन मुसल्लत नहीं कर सकता। खित्ते में आब हुर्मत पर इंतज़ामी दावों से दस्तबरदारी, इसे गैर मशरूत तौर पर खोलने और नुकसानात के मुआवजे समेत 6 मुतालबात किए गए हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में ईरान जंग खत्म करने से मुतालिक डेमोक्रेट्स की करारदाद नाकाम। करारदाद के हक में 212 और मुखालफत में भी 212 वोट पड़े। 3 रिपब्लिकन अरकान ने करारदाद की हमायत की, 1 डेमोक्रेट ने मुखालफत की। वोट बराबर होने के बायस करारदाद नाकाम करार दे दी गई। हवा महंगाई के मजीद झटकों के लिए हो जाएं तैयार। IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई कड़ी शराइत लगा दी हैं। नए बजट में अवाम पर 430 अरब के नए टैक्स लगाने का मंसूबा। FBI का टैक्स अदा 15,267 अरब रुपए मुकर्रर करने की तजवीज़ है। पेट्रोलियम लेवी के मद में अवाम से 1727 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे। गैस टैरिफ और बिजली के नरखों में भी इजाफे का प्लान है। IMF ने पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की रफ्तार सुस्त रहने और महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया है। मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा अगले साल भी पाकिस्तान की मईशत को मुतासर कर सकता है। आलमी मालियाती इदारे का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में पेशरफ्त का एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक GDP ग्रोथ में इजाफा और महंगाई काबू में रही। करंट अकाउंट मजमूई तौर पर मुतवाज़िन रहा। ज़र मुबादला ज़खायर तवक्कुआत से बेहतर रहे। पीपल्स पार्टी की हिदायत के बगैर तरमीम और बजट मंजूरी नामुमकिन है। 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक हमारे साथ कोई बात नहीं हुई। 26वीं और 27वीं तरमीम से मुतालिक पीपल्स पार्टी का किरदार सबके सामने था। हुकूमत ने वादे पूरे ना किए तो फैसलों पर नजरसानी कर सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत की हिमायत। कहा मुआशी सूरत हाल संगीन है, मुश्किलात में मुझे इजाफा ही नजर आ रहा है। अगर ईरान अमेरिका का मुआहिदा हो भी जाता है तब भी मुश्किलात रहेंगी। पाकिस्तान ने चीन में अपना पहला पांडा बॉन्ड जारी कर दिया। पांडा बॉन्ड चीनी करेंसी में जारी किया गया है। सरमायाकारों का पांडा बॉन्ड पर भरपूर दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पांडा बॉन्ड के इजरा को तारीखी कामयाबी करार दिया। कहा पांडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान के आलमी मंडियों में मजबूत वापसी का इशारा है। दुनिया का पाकिस्तान की इक़्तिसादी इस्लाहात और खुदमुख्तार माली साख पर एतमाद मजबूत हुआ है। तारीखी कामयाबी से आलमी इक़्तिसादी और मालियाती रवाबित का नया बाब खुल गया है। आलमी सरमायाकारों का मुस्बत रद्द-ए-अमल पाकिस्तान की मुआशी तब्दीली का एतराफ़ है।